पानीपत की एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में महिला कर्मी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो गोहाना रोड स्थित देवगिरी फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। मशीन की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो चुकी है। गांव बिजौल निवासी चंपा के रूप में मृतका की पहचान हुई है। काम के दौरान रोलिंग मशीन के पास यह हादसा हुआ। फैक्ट्री में अफरा तफरी और चीख पुकार सुनने को मिला। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने का जो दावा लगाया गया है, बड़े आरोप लगाए गए हैं। फैक्ट्री प्रबंधन ने लापरवाही से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ड्यूटी ऑन में हुआ था। क्या कर रहे थे मशीन? तो रोलिंग कपड़ा लपेटने वाली मशीन पे थी। अच्छा, तो क्या हुआ? अब उसमें हम तो गांव पे थे, कंपनी वाले बता रहे हैं कि उसकी चुन्नी जो है फंस गई थी और कान का नस से सब लगे कट गया था। ये सब कट गया था। मैं गांव से आया, मुझे डेड बॉडी आज मिली है। तो वहाँ पे वो जा रही थी रास्ते से, उसी जहाँ मशीन की तरफ से थी, वो झुकी थी, कुछ सामान है कुछ लेने के लिए झुकी थी, इसी उसकी चुन्नी उसकी मशीन में आई थी, बस तभी हुआ है। सर सिर पे सेफ्टी गैप नहीं थी। सिर पे सेफ्टी गार्ड का काम ही नहीं, क्योंकि वो उस मशीन पे काम नहीं करती थी। मैं मान लीजिए मैं इधर से जा रहा हूँ और मैं इधर आया, तो जब मैं उस मशीन का पार्ट ही नहीं, मैं मशीन ऑपरेटर ही नहीं हूँ, ना मशीन चलाने का मेरा काम है, मैं तो कोई सामान पीछे झुका उठने के लिए, तो वहाँ पे अचानक हुआ है ना सब कुछ। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही किसी की नहीं, ये एक हादसा हुआ है। लापरवाही ना तो उस वर्कर की तरफ से ना हमारी कंपनी की किसी आदमी की तरफ से। लापरवाही तब होती जब हमने वहाँ पे मशीन पे काम करने वाले आदमी पर्टिकुलर आदमी को हमें ना तो मशीन सेफ्टी थी गार्ड दिए होते हैं, ना मशीन का इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट दिए होते हैं, ना पीपी दिया होता, तब हमारी लापरवाही होती है। और या उसको हमने दे रखा उसने यूज़ ना किया होता, तो उसकी तरफ से लापरवाही थी और हमारी तरफ से लापरवाही थी। बट यहाँ पे लापरवाही कोई इशू नहीं था। यह इशू था एक अचानक हादसा है जिसके लिए हम कोई भी आदमी किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं दे सकता। पानीपत की एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में महिला कर्मी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो गोहाना रोड स्थित देवगिरी फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। मशीन की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो चुकी है। गांव बिजौल निवासी चंपा के रूप में मृतका की पहचान हुई है। काम के दौरान रोलिंग मशीन के पास यह हादसा हुआ। फैक्ट्री में अफरा तफरी और चीख पुकार सुनने को मिला। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने का जो दावा लगाया गया है, बड़े आरोप लगाए गए हैं। फैक्ट्री प्रबंधन ने लापरवाही से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ड्यूटी ऑन में हुआ था। क्या कर रहे थे मशीन? तो रोलिंग कपड़ा लपेटने वाली मशीन पे थी। अच्छा, तो क्या हुआ? अब उसमें हम तो गांव पे थे, कंपनी वाले बता रहे हैं कि उसकी चुन्नी जो है फंस गई थी और कान का नस से सब लगे कट गया था। ये सब कट गया था। मैं गांव से आया, मुझे डेड बॉडी आज मिली है। तो वहाँ पे वो जा रही थी रास्ते से, उसी जहाँ मशीन की तरफ से थी, वो झुकी थी, कुछ सामान है कुछ लेने के लिए झुकी थी, इसी उसकी चुन्नी उसकी मशीन में आई थी, बस तभी हुआ है। सर सिर पे सेफ्टी गैप नहीं थी। सिर पे सेफ्टी गार्ड का काम ही नहीं, क्योंकि वो उस मशीन पे काम नहीं करती थी। मैं मान लीजिए मैं इधर से जा रहा हूँ और मैं इधर आया, तो जब मैं उस मशीन का पार्ट ही नहीं, मैं मशीन ऑपरेटर ही नहीं हूँ, ना मशीन चलाने का मेरा काम है, मैं तो कोई सामान पीछे झुका उठने के लिए, तो वहाँ पे अचानक हुआ है ना सब कुछ। लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही किसी की नहीं, ये एक हादसा हुआ है। लापरवाही ना तो उस वर्कर की तरफ से ना हमारी कंपनी की किसी आदमी की तरफ से। लापरवाही तब होती जब हमने वहाँ पे मशीन पे काम करने वाले आदमी पर्टिकुलर आदमी को हमें ना तो मशीन सेफ्टी थी गार्ड दिए होते हैं, ना मशीन का इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट दिए होते हैं, ना पीपी दिया होता, तब हमारी लापरवाही होती है। और या उसको हमने दे रखा उसने यूज़ ना किया होता, तो उसकी तरफ से लापरवाही थी और हमारी तरफ से लापरवाही थी। बट यहाँ पे लापरवाही कोई इशू नहीं था। यह इशू था एक अचानक हादसा है जिसके लिए हम कोई भी आदमी किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं दे सकता।